मैम कहते हैं न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट होता है, बर्थ चार्ट, उसके अंदर 5 और 6 नंबर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये किसी के चार्ट में नहीं है तो उसके पास मनी नहीं है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स बनने के चांसेस रहते हैं। क्या ये ट्रू है? वही मैं आपको बात बोल रही हूँ कि लेमैन की तरह कोई भी नंबर एक्टिवेट नहीं करना आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कुछ नंबर्स मिसिंग होने ही अच्छे हैं। बट 5 नंबर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सर अगर आपके चार्ट में 4 नंबर ऑलरेडी है और आपने 5 एक्टिवेट कर लिया तो ये बंधन योग एक्टिवेट हो जाएगा आपके चार्ट में। 5-4 इज ऑल्सो अ बंधन योग। मेरे चार्ट में 5-4 का बंधन योग ही है, 9-4 तो का नहीं 5 है। इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं लोग? सर 5 को इसलिए वैसे इंपॉर्टेंट बोला गया बिकॉज ये स्टेबिलिटी और बैलेंसिंग का नंबर है, नो डाउट। बट ये जब कॉम्बिनेशन बनाता है प्लैनेट के साथ, अब आप देखो विजय माल्या, हाँ 9-5 का कॉम्बिनेशन है ना, कितना बड़ा फ्रॉड करा उन्होंने। आपको पता है रीजन क्यों? क्योंकि उनके चार्ट में 5 मल्टीपल हो गया था, उनकी दशा चल रही थी मर्क्यूरी की। जब भी आपकी मर्क्यूरी की दशा चल रही होगी तो आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड होगा, फ्रॉड प्रोन हो जाते हैं, है ना। उनके साथ एक फ्रॉड हुआ और उस फ्रॉड को कवर करने के लिए उन्होंने उससे बड़ा फ्रॉड कर दिया। हाँ। तो 5 नंबर हर एक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके चार्ट में 9 है तो आप 5 एक्टिवेट नहीं कर सकते। अच्छा। 9-5 कॉम्बिनेशन, कितने सारे लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी इशू है। जितने भी व्यूअर्स हैं उठा के देख ले अपने फैमिली मेंबर्स को, 9-5 है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या, ब्रदर से रिलेटेड कोई ना कोई इशू होगा। 4 है आपके चार्ट में तब आप 5 एक्टिवेट नहीं कर सकते। बंधन योग एक्टिव हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे बैक टू बैक। कितने सारे लोग लोशियो ग्रिड पढ़ के आते हैं मेरे पास और बोलते हैं मैडम 5 नंबर एक्टिवेट कर दिया हमने क्योंकि ऐसा बोला गया था। देखो जो कॉमन चीज़ें फैलाई जा रही हैं, है ना, 5 सबको चाहिए, 5 सबको चाहिए, बहुत ज़्यादा ये ना, अगर न्यूमरोलॉजी को मैं देखा बहुत ज़्यादा वायरल होता है कि ये 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें नॉर्मली फैलाई जाती हैं वो इसलिए फैलाई जाती हैं कि आप किसके पास आओगे फिर जब प्रॉब्लम आएगी? तो जिसने बताया उसके पास ही जाओगे ना कि मैंने तो 5 एक्टिवेट किया और मुझे तो ये रिजल्ट आ गया। और अब आप बताओ, नेगेटिव इसका रिजल्ट मिल रहा है तो इसके लिए कोई मैं रेमेडी कर नेगेटिव सकते हैं? रिजल्ट की ही बात कर रही हूँ। ज़्यादातर लोगों को नेगेटिव रिजल्ट मिला है 5 एक्टिवेट करने के तो बाद। क्या ये तरीका है या रेगुलर क्लाइंट्स बनाने का? बिल्कुल, इसीलिए तो मुझसे काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आपको आप पता है रेमेडी जब बताइए इसकी। मैं नेम चेंज साइंस लाई थी तो मेरे चैनल पे स्ट्राइक करी थी 3 बार। अच्छा। कॉपीराइट लगा के और पता नहीं क्या क्या करके कि मैं किसी तरह से बंद कर दूं। हाँ। क्योंकि मैं जो चीज़ें लेकर आ रही हूँ बहुत ऑथेंटिक है। दुकानें बंद करवाएंगे आप? ये सोच रहे होंगे। नहीं, मैं तो खुद बोलती हूँ कि खुद से सीखो, खुद से अपनी समस्याओं का समाधान बना। क्यों आना हम जैसे लोगों के पास? देखो, आप जो अपने लिए कर सकते हो वो आपके लिए कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल, है ना। मैं जो मेरे लिए करूंगी वो कोई भी नहीं कर पाएगा मेरे लिए, तो क्यों ना मैं खुद से ही करूं, मैं खुद से ही सीखूं। मेरा पर्पस ही यही है, हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट। और कैसा न्यूमरोलॉजिस्ट? जिनको ऑथेंटिक साइंस आती हो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की हर साइंस में कुछ ना कुछ लूप होल है। तो जब हम सब कुछ एक साथ सीखते हैं ना, तभी हमको पता होता है कि हम न्यूमरोलॉजी से ही सिर्फ अपनी गाइडेंस कैसे कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जैसे अभी अपने वास्तु की भी बात करिए, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जो घर हम लेते हैं उनका एक नंबर होता है, Right. ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन सा सबसे ज़्यादा नंबर लग के रहता है घर के लिए? न्यूमरोलॉजी में आपकी देखो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आपका लकी नंबर्स क्या आ रहे हैं। अच्छा। है ना। लेकिन कॉमनली जो हम हाउस के लिए लकी नंबर ले सकते हैं दैट इज 6 नंबर एंड 1 नंबर। आप देखिए कोई भी 1 नंबर के हाउस में बहुत फलते हैं। 6 नंबर क्योंकि जो घर है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सिंगल वीनस। डिजिट में 1 होना चाहिए या नहीं, आपके हाउस नंबर को प्लस करके 1 आना चाहिए। अच्छा। जैसे मेरे ऑफिस का नंबर है G109, राइट। अब G न्यूमरिक वैल्यू साथ में है, लेकिन मेरे ऑफिस में बहुत सारे फ्लोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जिनमें G अल्फाबेट यूज हो रहा है, तो आई विल नॉट काउंट G। ओके। तो मैं 109 को ही प्लस करूंगी। तो 109 को मैंने प्लस किया तो 1 आया। तो ऐसे करके आपको अल्फाबेट की न्यूमरिक वैल्यू देखनी पड़ेगी कि वो सिर्फ आप ही के पास है या सबके पास है। ठीक है। इससे पहले जो मेरा ऑफिस था 8082/7, 7 पूरी लेन के पास था, तो हमने 7 को काउंट नहीं करा, सिर्फ 8082 को काउंट करेंगे। तो ऐसे करके तो पहले आपको नंबर निकालना पड़ेगा, फिर आपको यू हैव टू मेक श्योर कि 4 और 8 पर आपके घर का नंबर टोटल ना आए। ठीक है। क्योंकि 4 पे अगर आपके घर का नंबर आता है तो ये बहुत अनसडन इवेंट्स देता है। ऐसे घरों में चोरियां बहुत होती हैं। ऐसे घरों में मतलब बहुत अच्छा है अगर आप किसी MNC के साथ जुड़े हुए हो या फिर अगर आपको फॉरेन जाना है, अदरवाइज 4 नंबर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देता। बट अगर किसी का 4 नंबर है तो वो क्या कोई रेमेडी करके उसको ठीक कर सकता हाँ, है? डेफिनेटली। आप अपने घर के नंबर को सर्कल कर दीजिए और
बड़ा बड़ा बाहर नेम प्लेट लगा दीजिए, ठीक है। बैलेंस करके उसको भी, अच्छा। बैलेंस करके। अभी जैसे हाल ही में एक क्लाइंट थे, उनके घर का नाम था शिव गंगा, ठीक है, घर में सबको हेल्थ इश्यूज। ओके। अब भाई वो तो कह रहे हैं हमने शिव जी के नाम पे घर रखा है, बट SH की साउंड है नेम में, तो यहाँ पर आपको उसको भी बैलेंस करके बाहर एक नेम प्लेट लगा दीजिए और अपने घर के हाउस नंबर को छोटा करके सर्कल कर दीजिए ताकि उसकी एनर्जीज वहीं रुक जाए।